मुफ्त चावल मुफ्त राशन हमें नहीं चाहिए, हमें सामान्य शिक्षा चाहिए। एक सांसद का बच्चा अगर आदिवासी के बच्चे के साथ बैठ कर पढ़ेगा तब देश का विकास हो रहा है। सांसद सदर अस्पताल में एक गरीब के साथ इलाज कराएं तब देश का विकास हो रहा है। हमें शिक्षा और स्वास्थ्य मुफ्त चाहिए। बिल्कुल देश में भी बदलाव की ज़रूरत है। मोदी जी ने पिछले 10 सालों में जो वादा किया था उस वादा पे वो खरा नहीं उतर पाए हैं। आज मोदी ने जो 10 साल में जो काम किया है, आपको लगता है कि वो 65 साल में मोदी जी ने काम किया है? द न्यूज़ पोस्ट के खास कार्यक्रम अब की बार किसकी सरकार के तहत आज हमारी टीम पहुंच चुकी है गिरिडीह के बड़ा चौक पर। आइए यहाँ की जनता से हम बातचीत करते हैं, जानते हैं कि आखिर गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र का क्या हाल है, यहाँ पर किसकी सरकार यहाँ की आम पब्लिक देखना चाहती है, क्या यहाँ की जनता इस बार कुछ बदलाव देखना चाहती है, अपने सांसद सीपी चौधरी से संतुष्ट है। चौक में मौजूद है, आइए हम यहाँ पर आम पब्लिक से बातचीत करते हैं, जानते हैं उनकी राय की अब की बार किसकी सरकार। आप बताइए कि क्या लगता है आपको कि किसकी सरकार इस बार आ रही है? मोदी जी की सरकार आ रही है। क्या आप वजह मानते हैं इसके पीछे? जो कर रहे हैं पूरे देश का भला हो रहा है और क्या। अगर हम यहाँ के सांसद की बात करें तो सांसद के रूप में आप किसे देख रहे हैं? चौधरी जी को क्यों देखना चाहते हैं हम पब्लिक? मोदी जी को हम लोग देख रहे हैं। मोदी जी को देख रहे हैं इसलिए चौधरी जी को चूज कर रहे हैं। बिल्कुल, तो मोदी जी केंद्र में चाहिए और इसीलिए सांसद के रूप में यहाँ से ये चौधरी जी को देख रहे हैं। इनसे बातचीत करते हैं। आप बताइए कि आपके हिसाब से क्या लगता है कि इस बार किसकी सरकार आ रही है? मोदी जी की ही सरकार आ रही है और मोदी जी की सरकार बहुत अच्छी काम कर रही है, पूरे देश के लिए काम कर रही है, सभी वर्ग के हित के लिए काम कर रही है और हम लोग पुनः मोदी जी को 24 में दोबारा देखना चाहते हैं। मोदी जी, काफ़ी लोग ये भी कहते हैं कि मोदी जी के आने के बाद महंगाई बढ़ गई है, तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? आम आदमी के लिए महंगाई बढ़ी है? ऐसा कुछ नहीं है, महंगाई बढ़ा है तो लोगों का आमदनी भी बढ़ा है। बहुत क्षेत्र में तो महंगाई कम भी हुआ है। आज गरीबों के लिए वो जितना जो योजना चला रहे हैं मोदी जी, वह शायद किसी भी सरकार ने इस तरीके से गरीबों को रहने के लिए आवास, राशन की व्यवस्था, अगर सभी को इलाज के लिए 5 लाख का जो उन्होंने जो मेडिकल का जो स्कीम दिया है वो काफ़ी सराहनीय है। इसीलिए ऐसा कोई बात नहीं है, महंगाई बढ़ा है तो उसके हिसाब से मोदी जी की कृपा से सबका आमदनी भी बढ़ा है। चलिए, इन्होंने भी कहा कि मोदी सरकार ही चाहते हैं। आप बताइए क्या लगता है कि इस बार किसकी सरकार आ रही है? सरकार किसकी आ गई पूछने की बात थोड़ी होती है, सरकार मोदी जी की आने वाली है। क्यों लगता है आपको ऐसा? मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों में जो काम किया, देश का विकास का, जो 65 साल में काम नहीं हुआ है। आज मोदी ने जो 10 साल में जो काम किया है, आपको लगता है कि वो 65 साल में मोदी जी ने काम किया है? हमें तो ऐसा नहीं लगता है। मोदी जी आज हिंदुत्व के नाम पे मोदी जो काम किया, चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे धारा 370 का मुद्दा हो, चाहे सीए का मुद्दा, कोई भी मुद्दा हो, मोदी जी ने सारे मुद्दे पर भारत का विकास किया और भारत को अपने एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने का काम मोदी जी ने ही किया है। सीपी चौधरी जी की अगर बारे में बात करेंगे तो क्या लगता है गिरिडीह के लिए उन्होंने काम किया है? देखिए, बात है सीप चंद्र प्रकाश चौधरी जी को हम लोग नहीं जानते हैं, हम लोग मोदी जी को जानते हैं। पिछले 5 वर्षों में हम लोगों ने चंद्र प्रकाश चौधरी जी का चेहरा भी नहीं देखा है। ये बात आपको निश्चित है। पर मोदी जी की जो लहर है, आज हम लोग एमपी अगर बोले तो हम मोदी जी को ही एमपी मानते हैं, पीएम बोलेंगे तो मोदी जी को ही पीएम मानते हैं हम लोग। पर चंद्र प्रकाश चौधरी जी का कोई अस्तित्व नहीं है। उन्होंने 5 साल में उन्होंने चौधरी जी का चेहरा नहीं देख रहा है। हम लोग उनको ये बोल सकते हैं पिछले 5 साल में चौधरी जी लापता के नाम से मशहूर थे हमारे शहर में। उन्होंने कोई काम शहर में नहीं किया। पर हम लोग सेंट्रल में मोदी जी को सरकार को देखना चाहते हैं। मोदी जी सरकार बनेगी और मोदी जी ने देश के लिए विकास किया है, ये निश्चित विकास किया है। बिल्कुल, तो मोदी जी ने देश के हित में विकास किया है। कुछ और भी लोग हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं। आप बताइए क्या लगता है कि अब की बार किसकी सरकार बन रही है? सरकार तो मोदी जी की बनेगी, लेकिन ये बुढ़वन को पहले हटाना होगा। जो सीपी चौधरी से सरकार मोदी जी की, लेकिन बुढ़वन को हटाइए। तो वोट सठिया गया है। वोट हम किसी को बात, वोट तो मेरा वो अंदर का चीज़ है, पहले कैसे बता देंगे? तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि भाजपा जो है टिकट कहीं ना कहीं सही लोगों को नहीं बांट? नहीं, टिकट सही लोगों को नहीं बांटा है। सब बुढ़वन को बांट कर सठियाने वाला बुढ़ा को दे दिया है। 5 सालों में कोई काम नहीं किया, बैठ कर खाया और बैठ कर गाड़ी में सोया। बिल्कुल। चलिए, तो साफ तौर पर हम सुन सकते हैं कि सीपी चौधरी से यहाँ की जो जनता है वो संतुष्ट नहीं है। आप बताइए कि अब की बार किसकी सरकार आ रही है? मोदी जी की सरकार बन रही है। मोदी जी की सरकार आपके हिसाब से भी क्यों लगता है? आम आदमी के लिए आपको लगता है कि मोदी जी ने कुछ काम किया? बहुत काम किए हैं।
जैसे अगर आप कुछ बताना देश चाहें के तो। बारे में, देश के लिए, देश के हित के लिए बहुत काम किए हैं। मिडिल क्लास जो वर्ग है वो अक्सर ये कंप्लेन करता है कि मोदी जी ने मिडिल क्लास लोगों के लिए काम नहीं किया है, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? मिडिल क्लास के लिए, देश के लिए ही काम कर रहे हैं तो मिडिल क्लास के लिए क्या नहीं कर रहे हैं? बहुत कुछ किए हैं मिडिल क्लास के लिए भी, बहुत कुछ किए सीपी हैं। चौधरी जी से कितना संतुष्ट है यहाँ की जनता और आप? हम लोग संतुष्ट नहीं हैं, संतुष्ट नहीं है। हम लोग सिर्फ मोदी जी को देख रहे हैं। बिल्कुल। तो साफ तौर पर यहाँ पर इन लोगों ने बताया कि मोदी जी देश में चाहिए और यही वजह है कि ये लोग सीपी चौधरी को वोट दे रहे हैं। आप बताइए क्या लगता है कि इस बार किसकी सरकार बन रही है? सरकार जिसकी भी बने, जनता का फैसला हम लोग सर आंखों पर सरकार के साथ हैं। लेकिन जिस तरह देश में भ्रष्टाचार और पूंजीवादी लोगों का वाह वाह हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। मुफ्त चावल, मुफ्त राशन हमें नहीं चाहिए, हमें सामान्य शिक्षा चाहिए। एक सांसद का बच्चा अगर आदिवासी के बच्चे के साथ बैठ कर पढ़ेगा तब देश का विकास हो रहा है। सांसद सदर अस्पताल में एक गरीब के साथ इलाज कराएं तब देश का विकास हो रहा है। हमें फ्री राशन नहीं चाहिए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो फ्री राशन मिल रहा है इसके वजह से भी लोग कामचोर हो रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं। हमें शिक्षा और स्वास्थ्य मुफ्त चाहिए और समान। गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो क्या लगता है कि 5 सालों में डेवलपमेंट हुआ है? अगर नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ है? कुछ है सांसद महोदय से नाराजगी, लेकिन हम उन्हें नहीं देख रहे हैं, लोग केंद्र को देख रहे हैं, उसमें जा रहे हैं। बिल्कुल, लोग केंद्र में जा रहे हैं। आप बताइए कि क्या लगता है कि अब की बार किसकी सरकार बनेगी? सरकार की तो पता नहीं, पर गिरिडीह सीट से सांसद हमारे जो सीपी चौधरी जी हैं, उन्हें पिछले 5 सालों में हम लोगों ने एक बार भी गिरिडीह में नहीं देखा और गिरिडीह के लिए कुछ ऐसा उन्होंने किया नहीं है जिसके लिए फिर से हम लोग सीपी चौधरी को वोट करें। बिल्कुल। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि शायद एक बार देश में भी बदलाव ज़रूरी है, कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए? बिल्कुल, देश में भी बदलाव की ज़रूरत है। मोदी जी ने पिछले 10 सालों में जो वादा किया था उस वादा पे वो खरा नहीं उतर पाए हैं, चाहे वो काला धन वापसी के लिए हो या उन्होंने 15 लाख रुपए अकाउंट में भेजने की बात की थी। भ्रष्टाचार अपने चरम सीमा पे है, तो मोदी जी ने ऐसा कुछ किया नहीं है। सामान्य शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, लोग बेरोजगारी से परेशान हैं। गिरिडीह में ही आप देख लें, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ है, लोग पलायन के लिए परेशान हैं, यहाँ किसी भी प्रकार की नौकरी नहीं है। तो मोदी जी ने भी पिछले 10 सालों में ऐसा कुछ किया नहीं है। बिल्कुल। तो इन्होंने भी यही कहा कि फिलहाल मोदी जी ने पिछले 10 सालों में कोई खास काम नहीं किया है। सीपी चौधरी से भी यहाँ की जनता असंतुष्ट है। तो साफ तौर पर आपने सुना यहाँ की जनता से हमने जब बातचीत की, फिलहाल यहाँ पर मोदी लहर देखने को मिल रही है। हालांकि साफ तौर पर इन लोगों ने बताया कि ये अपने सांसद से असंतुष्ट है। पिछले 5 सालों में उन्होंने कहीं भी दर्शन नहीं दिया है, विकास के नाम पर कोई कार्य नहीं हुआ। तो वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना था कि मोदी जी ने भी पिछले 10 सालों में जो वादे किए हैं उन वादों पर खड़े नहीं उतरे हैं। अब देखते हैं कि यहाँ की जनता क्या फैसला करती है, क्योंकि ये भी कहना था कि भाजपा कहीं ना कहीं गलत लोगों को टिकट दे रही है। खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा कि आखिर क्या कुछ सामने निकल कर आता है और देश में इस बार किसकी सरकार बनती है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में हम अब गिरिडीह के अगली छोर पर चलेंगे और वहां पर जानना चाहेंगे लोगों की राय। अपने सहयोगी संतोष के साथ शांभवी सिंह, द न्यूज़ पोस्ट, धनबाद।